अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़ीशान हुसैन एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आपसे आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था लेकिन बात नहीं कर पा रहा था। तो अभी कुछ अर्सा पहले जो हमारी टी20 टीम में खिलाड़ी थे मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। सबसे पहले मोहम्मद नवाज़, शादाब खान, फ़खर जमान, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद। ये 8 वो खिलाड़ी हैं जो कुछ अर्सा पहले तक मुस्तकिल हमारी टी20 टीम का हिस्सा थे और तकरीबन ये खिलाड़ी तमाम मैचेस ही खेलते हुए चले आ रहे थे। लेकिन अब हमारी जो टीम मैनेजमेंट चेंज हुई है, थोड़ा-सा माइंडसेट चेंज हुआ है, कप्तान बदल गया है, तो अब नए खिलाड़ी को भी मौके मिलना शुरू हो गए। तो आज जो ज़िम्बाब्वे में हमारी टीम ने मैच जीता या पिछला मैच भी जीता था, उसके अंदर कौन-कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पिछले कुछ अरसे में दूर-दूर तक नहीं थे और अचानक से वो टीम में आए और अपने आप को मनवाने में भी कामयाब हो गए। तो सबसे पहले उमर बिन यूसुफ, उस्मान खान आप कहते हैं कह लेंगे पैराशूट एंट्री हुई है, लेकिन इसके अलावा ये भी खासे नए हैं इस लेवल पर। तैयब ताहिर को हमने मौका दिया, इसके अलावा इरफान खान नियाज़ी, जहादात खान, अब्बास आफरीदी, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम। ये 7 से 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जो दूर-दूर तक हमारी टीम का हिस्सा नहीं थे और हम मतलब काफ़ी घबराते थे कि हम नए प्लेयर्स को चांस दें। क्योंकि बाबर आज़म के एरा में तकरीबन वही के वही खिलाड़ी मुसलसल 4 से 5 साल तक खेले और टीम की कोई परफॉर्मेंस भी कोई इतनी ऊपर नहीं गई। स्टार्ट में फिर भी अच्छा था, 2021 तक की अगर आप देखें टी20 वर्ल्ड कप तक हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब हुई। लेकिन उसके बाद मुसलसल टीम का ग्राफ नीचे आता गया और हद तो ये हो गई कि हम टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका जैसी टीम से हार गए, आयरलैंड से हमें शिकस्त हुई, 2022 में हम ज़िम्बाब्वे से हार गए। तो मतलब मुसलसल हमारी टीम का ग्राफ जो है वो डाउन होता जा रहा था। कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान के पास टैलेंट ही नहीं है। तो क्या वाक़ई में पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं था? यकीनन टैलेंट बहुत था, लेकिन हम मौके देने से घबराते थे और टीम में नए खिलाड़ी को शामिल ही नहीं करते थे। आज देखिए आप चाहे उमर बिन यूसुफ को देख लें, तैयब ताहिर को देख लें, इरफान खान नियाज़ी को देखें, जहादात खान को देखें, सुफियान मुकीम जिन्होंने आज रिकॉर्ड बना दिया पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग का, उनकी बॉलिंग को देखें, अबरार को देखें। इन तमाम खिलाड़ियों ने अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा है इस टी20 सीरीज़ के अंदर और बड़ी ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस के साथ ये पाकिस्तान को जीत दिलाने में कामयाब हुए हैं। आज जो मैच देखें हम 10 विकेटों से पाकिस्तान जीता है, सिर्फ 33 गेंदों में हदफ चेज़ किया है, जो पाकिस्तान के लिए विक्ट्री हाईएस्ट बॉल्स रिमेनिंग के एतबार से पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह थी। इसके अलावा 10 विकेटों से जो कामयाबी हमने हासिल की है हमारी तीसरी थी। आपको याद होगा 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से हम इंडिया से ही जीते थे। उसके बाद 2022 में हमने इंग्लैंड को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी और अब ये तीसरी कामयाबी जब 10 विकेटों से मैच जीतने में कामयाब हुए। तो जब तक हम मौके नहीं देंगे, प्लेयर्स को ट्राई नहीं करेंगे, तो फिर किस तरह हमें पता चलेगा कि हमारे पास बैकअप टैलेंट मौजूद है या नहीं है। अब एटलीस्ट हमें ये आइडिया हो गया कि हमारे बेंच पर ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी वक्त हम उनको उठा के टीम में इंक्लूड करें तो वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का जवाब ये भी होगा कि ज़िम्बाब्वे एक हल्की टीम है। तो भाई हल्की टीम आप इसको ना गर्दानें, क्योंकि भारत की टीम भी जब ज़िम्बाब्वे इसी साल गई थी तो उनको भी एक मैच में शिकस्त दी थी और जिस तरह आपको इन्होंने पहला वनडे हराया था बिल्कुल वन साइडेड करके, वो भी आपको मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत हल्की टीम है। अपनी कंडीशंस में बिलखुसूस ये काफ़ी मुश्किल टीम है और किसी भी टीम के लिए मुश्किल खड़ी करने की सलाहियत भी रखती है। तो पाकिस्तान के नौजवान प्लेयर्स ने पहले मैच के बाद जो इनको एक बैकअप कॉल मिली, उसके बाद से बड़ा ही ज़बरदस्त कमबैक किया है और ग्रेजुअली जितने भी हमने मैचेस खेले, चाहे दूसरा वनडे देखें 10 विकेटों से जीता, फिर तीसरा वनडे भी वन साइडेड जीते, टी20 पहला मैच हमने 57 रन से कामयाबी हासिल की और आज 10 विकेटों से एक और फतह समेटी है। तो हमारे प्लेयर्स का जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर ही गया है, टीम नीचे नहीं आई है। हमने लड़कों को कॉन्फिडेंस दिया, उनको चांस मिला अपनी परफॉर्मेंस को, अपने टैलेंट को शोकेस करने का, तो उन्होंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। जिस तरह कप्तान रिजवान ने जब ये सीरीज़ शुरू होने वाली थी तो सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी करार दिया था, तो इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से अवेल किया हमारे कुछ खिलाड़ियों ने, जिसमें सुफियान मुकीम बड़े ही नुमायाँ तौर पर आपके सामने मौजूद है, एक जिंदा मिसाल है। इसके अलावा उमर बिन यूसुफ पहले टी20 में तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन आज इन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 15 गेंदों में 22 रन बनाकर नॉट आउट गए, एक छक्का भी लगाया, 2 चौके लगाए और साइम अयूब तो अब लिमिटेड ओवर्स हो या लॉन्गर फॉर्मेट हो, आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये अपनी जगह सीमेंट कर चुके हैं, क्योंकि वाइट बॉल सीरीज में देखिए आप यहाँ पे भी मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और रेड बॉल में भी ये हालिया इंग्लैंड सीरीज खेले, उससे पहले टेस्ट सीरीज खेले बांग्लादेश के खिलाफ, तो इनकी इनिंग्स मुसलसल कुछ ना कुछ ऐसी आती रही हैं कि हमारे एक परमानेंट मेंबर के तौर पर सामने आए। हालांकि इनको चांसेस भी मिले, इब्तिदा में बहुत ज़्यादा फ्लॉप हुए, इनसे रन्स नहीं हुए, इनके ऊपर तनकीद भी हो रही थी, लेकिन जब आपने इन्वेस्टमेंट की है तो वो इन्वेस्टमेंट आपको पे ऑफ भी कर रही है। इसी तरह आपको खिलाड़ियों को मुसलसल मौके देने होंगे और मौके देने से ये होता है कि आप उन्हीं प्लेयर्स तक ना बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट होकर नहीं रहते। आपके पास चॉइसेस होती हैं, प्लेयर्स जो है वो प्लेयर पावर बहुत ज़्यादा बन नहीं पाती। सबको पता होता है कि परफॉर्म करेंगे तो हमारी टीम में जगह रहेगी वरना नहीं रहेगी।
तो अब देखें आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस आ गए, मेरे ख्याल में जनूबी अफ्रीका में भी आपको ज़्यादातर इन्हीं प्लेयर्स पर इन्हिसार करना चाहिए और इन नौजवान खिलाड़ियों को प्रॉपर रन दें, क्योंकि अब आपका अगला T20 वर्ल्ड कप जो है वो तो बाद में, अभी वनडे फॉर्मेट आ रहा है आपका, वनडे फॉर्मेट में अपनी टीम को फाइनलाइज कर ले, लेकिन T20 में आपको इन प्लेयर्स को मुसलसल मौके देना होंगे, क्योंकि इन्होंने खुद को साबित भी किया है। अब देखते हैं तीसरा T20 तो जुमेरात को है और मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान टीम ज़रूर जीतेगी। और यहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि अब जो हमारे बेंच पर बैठे हुए अरफात मिनास हो गए, साहिबजादा फरहान हो गए, शाहनवाज धानी, पता नहीं वो के मतलब फिट है या नहीं है, तो जो रहते हैं ना उन प्लेयर्स को भी आजमाना चाहिए। और मेरे ख्याल में साइम अयूब को भी आराम दे दें आप, उस्मान खान को आराम देकर हसीबुल्ला को भी लेकर आए, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में 2 मैचेस खेले, लेकिन उनको अगला T20 भी मिलना चाहिए। इसके अलावा अरफात मिनास को आप डालें, चाहे सुफियान मुकीम को बिठाएं या अबरार को, उनको चांस देना भी बनता है, वो एक अच्छे प्लेयर हैं। और मेहरान मुमताज़ कहाँ गायब हो गए ये मेरी समझ में नहीं आता, कासिम अकरम बाहर बैठे हुए हैं, उनको भी आप आजमा सकते हैं। तो T20 सीरीज हम जीत चुके हैं, ऐसे में अगर हम नौजवान प्लेयर्स को मजीद मौका दे दें तो ये कोई मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा काम नहीं होगा कि आप सीरीज़ हार जाएं या मैच हार जाएं तो बहुत ज़्यादा बवाल मच जाए। आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि वो भी टेस्ट हो जाएंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।